नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी लाया हूँ। यह कहानी ज़रा हटके है। आपको यह कहानी सुनने में बहुत मज़ा आने वाला है। यह वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। अशोक नाम का एक लड़का होता है जो दिल्ली में रहता है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सी जॉब पे काम कर रहा होता है। बचपन में ही उसके माँ बाप एक कार दुर्घटना में गुजर चुके होते हैं। उसके नज़दीक में सिर्फ उसकी दादी ही जिंदा होती है, जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया होता है। उसकी दादी भी अपने गांव में रहती है। ये लड़का दिल्ली में बड़े से शहर में अकेला रहता है। वो रोज उठकर अपनी जॉब पे जाता है, शाम को घर आता है। नॉर्मल सी जिंदगी कट रही होती है। उसके जीवन में कोई भी लड़की नहीं होती है। एक दिन अचानक से उसकी दादी जो उत्तराखंड में मसूरी में रहती है, उसका अचानक से फ़ोन आता है और वो उससे कहती है कि अशोक बेटा, मेरी तबीयत खराब है, तू मुझसे मिलने के लिए आ जा। अशोक 2-4 दिन की छुट्टी डाल देता है और दिल्ली से मसूरी के लिए ट्रेन से निकल पड़ता है। ट्रेन पहाड़ों से, खूबसूरत दर्रों से गुजर रही होती है। अचानक से एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। ये अपनी किताब पढ़ते हुए ट्रेन की बोगी में बैठा होता है। स्टेशन बहुत छोटा होता है। स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। ज़्यादा लोग उतरते नहीं हैं, ज़्यादा चढ़ते नहीं है। स्टेशन पर सिर्फ एक दो छोटी मोटी दुकानें होती है जहाँ पे लोग चाय भी पी रहे होते हैं। और अशोक जो है किताब पढ़ने में मग्न होता है। अचानक से अशोक के कानों पर एक सुंदर सी मधुर सी आवाज पड़ती है, साहब, क्या आप पर्स लोगे, पर्स? अशोक मुड़ के देखता है तो एक गांव की सुंदर सी गोरी सी लड़की उसके सामने खड़ी होती है। उसके हाथों में बहुत सारी पर्स होती है जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर होती है। अशोक उसको देख के बोलता है, ये सारी पर्स तुमने बनाई है? वो लड़की बोलती है, हाँ साहब, ये मैंने बनाई है। आप कोई पर्स लेना चाहोगे? अशोक बोलता है कि मेरे जीवन में कोई औरत नहीं है। एक दादी है जो पर्स इस्तेमाल नहीं करती। दूसरी कोई है नहीं जिसको मैं ये पर्स दे सकूं। वो लड़की बोलती है, साहब, कोई भी एक पर्स ले लो। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी एक भी पर्स सुबह से नहीं बिकी है। अगर आज मेरी पर्स नहीं बिकी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अशोक को उस लड़की पर दया आ जाती है और अशोक उससे एक पर्स खरीद लेता है। जैसे ही अशोक उस लड़की के हाथ में पैसे थमाता है, लड़की खुश हो जाती है। वो बोलती है, साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़की अशोक के हाथ में जो किताब होती है उसे देखती है और अशोक को बोलती है, साहब, ये किताब बहुत बढ़िया है, आपने पूरी पढ़ी है? अशोक बोलता है, अच्छा, तुम किताब भी पढ़ लेती हो? लड़की बोलती है, हाँ साहब, मैंने पढ़ाई तो की है, लेकिन घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से मुझे ये काम करना पड़ता है और मैंने अभी पढ़ाई छोड़ दी है। अशोक उस लड़की से इम्प्रेस हो जाता है और लड़की उस बोगी से उतरकर निकल जाती है। अशोक मुड़ मुड़ के उस लड़की को देखता रहता है। लड़की स्टेशन से बाहर निकल जाती है। ट्रेन चलना शुरू हो जाती है और धीरे 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 ट्रेन मसूरी पहुंच जाती है। वो अपने दादी के पास जाता है। दादी के पास 2-4 दिन बिताता है और वापस अपने शहर की ओर, दिल्ली की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वही स्टेशन लगता है। वहाँ पे वो ट्रेन रुकती है। अशोक को वो लड़की दिखाई देती है। अशोक खिड़की से उस लड़की को देख रहा होता है। लड़की स्टेशन पर पर्स बेच रही होती है। ट्रेन वहाँ से निकल पड़ती है। अशोक अपने घर वापस लौट आता है। अब अशोक अपने काम पे जाना शुरू हो जाता है। एक दिन अशोक के ऑफिस में उसकी जो बॉस होती है उसका बर्थडे होता है और अशोक की बॉस ने उस सारे ऑफिस स्टाफ के लिए एक पार्टी रखी होती है। सब लोग उस पार्टी में जाते हैं। अशोक भी उस पार्टी में जाता है। अशोक के सारे दोस्तों ने उस लेडी बॉस के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाया होता है। अशोक के दिमाग में ख्याल आता है कि उसने जो पर्स लाई है वह पर्स वो उसकी बॉस को गिफ्ट कर देगा। इसीलिए अशोक उस पर्स को पैक करके लेके आता है और अपनी बॉस को गिफ्ट में दे देता है। बर्थडे पार्टी खत्म हो जाती है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अशोक की बॉस उसकी किटी पार्टीज में उस पर्स को लेकर जाती है। अब उस किटी पार्टीज में अशोक की बॉस की जो फ्रेंड्स होती है वो पर्स देख लेती है और वो पर्स उनको बहुत पसंद आती है। वो उस पर्स की बहुत तारीफ करती है और उसको पूछती है कि ये पर्स तुम कहाँ से लाई हो? वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के चक्कर में बोल देती है कि यह पर्स मुझे मेरे पति ने गिफ्ट की है और यह पर्स वो इटली से लाए हैं।
सारी दोस्त लोग बोलती है, अरे ये पर्स बहुत ही खूबसूरत है, हमें भी ऐसी पर्स चाहिए। जब भी तुम्हारे पति इटली जाए तो हमारे लिए भी इस तरह की और एक पर्स लेके आने के लिए बोलना। वो बोलती है, ठीक है, मैं अपने पति को बोल दूंगी कि वो इटली से ऐसी पर्स लेके आए। अशोक की जो बॉस होती है प्रियंका मैडम, उसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड होती है। वो उस प्रियंका से पूछती है कि मुझे बता, ये पर्स सच में तू इटली से लाई है? तो वो बोलती है कि अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही फेंका था, ये पर्स मुझे मेरे एम्प्लॉय ने गिफ्ट की है। तो वो बोलती है कि मेरे लिए भी एक पर्स दिलवा दे। प्रियंका बोलती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तेरे लिए भी एक पर्स मंगवाती हूँ। अशोक रोज की तरह टेबल पर बैठकर अपना काम कर रहा होता है। तभी प्यून आता है और अशोक को बोलता है, साहब आपको प्रियंका मैडम ने बुलाया है। अशोक प्रियंका मैडम के ऑफिस में जाता है। प्रियंका मैडम उसे बोलती है कि अशोक, तुमने जो मुझे पर्स गिफ्ट की थी वैसी ही दूसरी पर्स मुझे चाहिए। अशोक बोलता है, मैडम वह पर्स यहाँ पे नहीं मिलती, मैं वो पर्स अपनी दादी के गांव से लाया था। मैडम बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है उसे यह पर्स बहुत पसंद आई है और उसे ऐसी ही पर्स चाहिए। तुम कुछ भी करो और मुझे वो पर्स ला के दो। अशोक बोलता है, मैडम बहुत दूर मेरे दादी का गांव है, मुझे आने जाने में 2-3 दिन लगेंगे और इतना दूर जाना आना मुझे बहुत खर्चा हो जाएगा। मैडम बोलती है, खर्चे की चिंता तुम मत करो, तुम 4 दिन की छुट्टी ले लो और जाकर मसूरी से वो पर्स मेरे लिए लेके आओ। अशोक जो है छुट्टी डाल देता है, ट्रेन पकड़ता है और अपनी दादी के गांव की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में स्टेशन लगता है, उस स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। अशोक उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक से वह लड़की उसको दिखाई देती है। अशोक भागते हुए उस लड़की के पास जाता है और उस लड़की को बोलता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लड़की बोलती है, क्यों, क्या हो गया साहब? वो बोलता है, अरे मेरी मैडम को तुम्हारी पर्स बहुत पसंद आई, मुझे तुमसे और एक पर्स खरीदनी है। वो लड़की अशोक को बहुत सारी पर्स दिखाती है, उसमें से एक पर्स अशोक खरीद लेता है और उसके साथ वहां पे बैठ जाता है। अब अशोक उस लड़की के साथ बात करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए आपस में गप्पे मारते हैं। ट्रेन निकल पड़ती है। अशोक ट्रेन में बैठ जाता है, उस लड़की को बाय करता है और अपनी दादी के गांव पहुंच जाता है। दादी से बात कर रहा होता है। दादी पूछती है, तू अचानक कैसे आ गया? दादी उस लड़की के बारे में अशोक से पूछती है। दादी को समझ में आता है कि अशोक उस लड़की को धीरे धीरे पसंद करना शुरू हो गया है। दादी अशोक को बोलती है, तेरी उम्र हो गई है, शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुझे कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता दे, मैं शादी की बात करती हूँ। अशोक शर्मा जाता है और विषय को टाल देता है। अशोक वापस से दिल्ली आता है। आने के बाद अपनी मैडम को वो पर्स दे देता है। मैडम जाके अपनी फ्रेंड को वो पर्स दे देती है। उसकी फ्रेंड उसकी किटी पार्टीज में वो पर्स पहन के जाती है। उसकी दूसरी फ्रेंड्स भी जो है उससे वो पर्स की डिमांड करना शुरू कर देती है। इस लड़की ने बनाई हुई पर्स बहुत ही सुंदर और ब्रांडेड जैसी दिखाई दे रही होती है, बहुत महंगी लग रही होती है, इसलिए सबको वो पर्स चाहिए होती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रियंका मैडम अशोक को वापस अपने ऑफिस में बुलाती है। प्रियंका मैडम अशोक को बोलती है, इस बार मुझे 20 पर्स चाहिए, क्योंकि मेरी दोस्त जो है उसको उसकी फ्रेंड्स ने 20 पर्स की ऑर्डर दी है और तुम मुझे वो 20 पर्स ला के दोगे। तुम 4 दिन की छुट्टी ले लो और जाकर मुझे वो पर्स ला के दो। अशोक छुट्टी डाल देता है और वापस ट्रेन पकड़कर मसूरी के लिए निकल पड़ता है। उस स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुक जाती है। अशोक उस ट्रेन से बाहर निकलता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की जैसे ही गेट पर दिखाई देती है, अशोक खुशी से फूले नहीं समाता। वो भागते हुए जाता है और उस लड़की को हाय कहता है। वो लड़की भी उसको देख के खुश हो जाती है। अशोक लड़की से बोलता है कि मुझे तुम्हारी सारी पर्स खरीदनी है। लड़की बोलती है, आप सारी पर्स खरीदोगे? अशोक बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी सारी पर्स खरीदूंगा। लड़की खुश हो जाती है, अशोक को सारी पर्स थमा देती है। अशोक उसको सब पैसे दे देता है। अब अशोक उसको बोलता है कि मेरे साथ एक चाय पियोगी? लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और दोनों जाके चाय की टपरी पे बैठ जाते हैं और चाय पीना शुरू करते हैं। अशोक और उस लड़की में बातें होना शुरू हो जाती है। अशोक धीरे धीरे उस लड़की के बारे में पूछना शुरू हो जाता है। लड़की बताती है, मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ और मेरे पिताजी है। मेरी माँ जो है हमेशा बीमार रहती है और पिताजी हमेशा शराब पिए हुए होते हैं।
पिताजी हमेशा शराब पीकर घर पर आते हैं और घर पे आने के बाद हंगामा करते हैं। मेरी माँ को मुझे मारते हैं, पीटते हैं और घर में जितना भी पैसा होता है वो सब लूट के ले जाते हैं, जाकर जुए में और शराब में उड़ा देते हैं। घर की माली हालत खराब होने की वजह से मुझे ये पर्स बनाने का काम करना पड़ता है। अशोक बोलता है, तुम्हें पढ़ाई में रुचि है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती? लड़की बोलती है, मुझे पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन मैं जो भी किताबें लाती हूँ पिताजी वो रद्दी में बेच देते हैं, इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती। ट्रेन शुरू हो जाती है। अशोक खिड़की से हाथ निकालकर लड़की को बाय करता है और धीरे धीरे ट्रेन निकल पड़ती है। अशोक कुछ दिन बाद वापस दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली में जाने के बाद सारी पर्स वो अपनी बॉस को दे देता है। कुछ दिन बाद प्रियंका मैडम अशोक को ऑफिस में बुलाती है। अशोक को बोलती है कि तुम ये पर्स किससे खरीदते हो? अशोक बोलता है, गांव की एक लड़की है जो यह पर्स हाथ से बनाती है और बेचती है। मैडम बोलती है, मेरी एक दोस्त है, उसका हैंडमेड वस्तुओं का शॉप है और उस शॉप पर उसके लिए एक नौकरी है। अगर तुम चाहो तो उस लड़की को यहाँ पे बुला सकते हो, उसको अच्छी सैलरी की नौकरी मिल जाएगी और मेरी दोस्त के शॉप में उसको काम मिल जाएगा। अशोक खुश हो जाता है। अशोक सोचता है कि उस लड़की को बढ़िया नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा और उसका जीवन सुधर जाएगा। अशोक बोलता है, ठीक है मैडम, मैं उसको बुला लेता हूँ। वो जल्दी जल्दी में अपना सामान पैक करता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। मसूरी के लिए ट्रेन पकड़ता है और मसूरी की ओर निकल पड़ता है। पूरे रास्ते में वह उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है, नए नए सपने बुन रहा होता है। धीरे धीरे ट्रेन पहाड़ों से गुजरते गुजरते उस स्टेशन तक पहुंच जाती है। जैसे ही ट्रेन रेलवे स्टेशन पर रुक जाती है, अशोक झट से उस ट्रेन से नीचे कूद जाता है और भागते हुए उस लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है। पूरे स्टेशन पर वह इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहता है और उस लड़की को ढूंढता रहता है, लेकिन उस दिन वो लड़की उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। अशोक स्टेशन के हर कोने में जाकर उस लड़की को ढूंढता है, हर आदमी से जाके पूछना शुरू कर देता है। वहाँ के टीसी से, वहाँ के चाय वाले से, हर आदमी से उस लड़की के बारे में पूछता है। सब बोलते हैं कि वो लड़की बहुत दिनों से स्टेशन पर नहीं दिखाई दी, वो अब आना बंद हो गई है। अशोक को समझ में नहीं आता कि लड़की क्यों नहीं आई, लड़की कहाँ गई। अशोक उसको ढूंढते ढूंढते उस स्टेशन से बाहर आ जाता है। बाहर एक टांगे वाला होता है। उस टांगे वाले को वो पूछता है कि स्टेशन पर एक लड़की पर्स बेचती थी, वो लड़की कहाँ रहती है। टांगे वाला बोलता है, नीचे एक गांव है, उस गांव में उस लड़की का घर है। अशोक उस टांगे वाले को बोलता है कि मुझे वहां पे ले चलो, मुझे उस लड़की से मिलना है। जब अशोक उस गांव में पहुंचता है, उस लड़की का पता पूछते 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 वो उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। जब वो घर के अंदर दाखिल होता है तो उस लड़की की माँ जो है वो बेड पे पड़ी होती है, बहुत सी बीमार होती है। अशोक उस माँ से पूछता है कि आपकी लड़की कहाँ है। माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोना शुरू कर देती है और वो उसे बोलती है कि उस लड़की की शादी हो गई। उसका पति जो है जुए में बहुत सारा पैसा हार गया, उसके पति के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, इसीलिए वो कर्जा चुकाने के लिए उसने उसकी बेटी को बेच दिया और उसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ कर दी। और वो बूढ़ा आदमी जो है वो शराब के नशे में हमेशा चूर रहता है और वो उस लड़की को मारता पीटता रहता है। अशोक बोलता है, मुझे उस लड़की के घर का पता दीजिए, मैं उससे मिलने जाता हूँ। उसकी माँ बोलती है कि तुम गलती से भी उसके घर पे मत जाना, वो आदमी उस लड़की को और तुम्हें दोनों को मार देगा। अशोक जो है वहां से वापस लौटता है। निराश हताश होकर वो स्टेशन पे आ जाता है। स्टेशन पे आने के बाद वो वापस ट्रेन पकड़ लेता है और दिल्ली वापस लौट आता है। दिल्ली वापस आने के बाद अशोक अपने अपने काम में बिजी हो जाता है। बहुत सारे साल निकल जाते हैं। इस दौर में अशोक बहुत बार अपनी दादी के गांव भी जाता है। जब भी वो ट्रेन से गुजरता है, वह स्टेशन आता है, वो उस लड़की को हमेशा ढूंढता रहता है, लेकिन वो लड़की कभी भी उसको नहीं मिलती। अशोक के दिमाग से वो लड़की कभी जाती नहीं है, वो हमेशा उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। 6-7 साल का लंबा समय गुजर चुका होता है। एक दिन अशोक अपनी दादी को मिलने के लिए वापस मसूरी जा रहा होता है। इस बार अशोक ट्रेन में बैठे हुए किताब पढ़ रहा होता है। वापस वह ट्रेन उसी स्टेशन पर रुक जाती है। किताब में अशोक मग्न होता है। तभी अचानक
अशोक के कानों पर एक सुंदर मधुर सी आवाज आती है, साहब पर्स लोगे पर्स। अशोक जो है शॉक हो जाता है, पीछे मुड़ के देखता है तो एक छोटी सी सुंदर सी लड़की 5 साल की उम्र वाली उसके सामने खड़ी होती है। उस लड़की के हाथ में बहुत सारे पर्स होते हैं। अशोक उसको बोलता है कि अरे तुम यहाँ पे कैसे पर्स बेचती हो। लड़की बोलती है मैं तो यहीं पे पर्स बेचती हूँ, मेरी माँ जो है मुझे पर्स बना के देती है और मैं स्टेशन पर आकर बेचती हूँ। अशोक बोलता है तुम्हारी माँ कहाँ पे रहती है तुम्हारी माँ। लड़की बोलती है मेरी माँ तो गांव में रहती है, इसी स्टेशन के पास में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में हम रहते हैं। अशोक बोलता है अच्छा मुझे ले चलो, मैं तुम्हारी सारी पर्स खरीद लूंगा, मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। वो छोटी सी लड़की अशोक को लेकर अपने घर जाती है। अशोक उस लड़की के घर जाता है तो देखता है लड़की जो है घर में बर्तन मांज रही होती है। अशोक को देख के लड़की खुश हो जाती है। लड़की अशोक को अपने घर में बुलाती है और बुलाने के बाद उसके लिए चाय रखती है। अशोक चाय पीते पीते उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है। वो लड़की को पूछता है कि तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी। लड़की बोलती है मेरे पापा ने मुझे कुछ पैसों के लिए बेच दिया था। मैंने जिस आदमी से शादी की थी वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, शराब के नशे में घर पे आके मुझे मारता था, पीटता था, गाली गलौज करता था। मेरा जीवन उसने नर्क बना के रख दिया था। एक दिन वो नशे की हालत में ही गुजर गया। अब मैं अपने पापा के घर पे ही रहती हूँ। मेरी माँ भी जो है लंबी बीमारी की वजह से गुजर चुकी है। पापा आज भी बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, वो भी आके हमें मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं तो सिर्फ मेरी छोटी बच्ची के लिए जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब की मर चुकी होती। उस लड़की की कहानी सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अशोक कुछ समझ ही नहीं पाता कि उस लड़की के साथ अब मैं क्या करूं, उस लड़की के साथ अब क्या किया जाए। चाय पीने के बाद अशोक वहां से उठता है। उठते वक्त अपने पॉकेट में जितने पैसे होते हैं वो निकाल के वो छोटी बच्ची के हाथ में थमा देता है और वहां से निकल पड़ता है। अपनी दादी के गांव जाता है। दादी को जाने के बाद ये सारी चीजें बताता है। दादी जो है अशोक को बोलती है कि वो लड़की अच्छी है, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, उस लड़की का जीवन सुधर जाएगा। अशोक दादी को बिना कुछ कहे ही इस विषय को टाल देता है। अशोक वापस दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद वो अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसका दिल जो है वो हमेशा उस लड़की के बारे में सोचता रहता है। एक दिन अशोक डिसीजन लेता है कि मैं उस लड़की को जो है उस नर्क से बाहर निकाल के लाऊंगा। वो वापस मसूरी की ट्रेन पकड़ता है और सीधा जाके उस लड़की के घर पे पहुंच जाता है। उस लड़की को मिलता है और उसको बोलता है कि तुम्हें इस नर्क से निकलना है तो मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लड़की बोलती है साहब समाज क्या बोलेगा, मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ, मेरी छोटी लड़की भी है, मेरा घर है, परिवार है, मेरे पिताजी है, उनको छोड़ के मैं कैसे आ सकती हूँ। अशोक बोलता है तुम इस नर्क में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो और लोगों के बारे में क्यों सोच रही हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम अच्छी जिंदगी बिता सकती हो, वो छोटी लड़की को भी मैं संभाल लूंगा। और अशोक उन दोनों को लेकर ट्रेन से दिल्ली आ जाता है। अशोक दिल्ली आने के बाद उस लड़की को अपनी बॉस के पास ले जाता है। बॉस को उस लड़की से मिलाता है और बॉस को बोलता है कि आपकी जो फ्रेंड थी जिसका हैंडमेड वस्तुओं का शॉप था उसके पास इसको जॉब लगवा दो। अशोक की वजह से उस लड़की को अच्छी खासी जॉब लग जाती है, बढ़िया सैलरी मिलती है। अब अशोक जो है उसकी छोटी लड़की को एक बढ़िया से स्कूल में दाखिला दिलवा देता है और इस तरह से उनके जीवन के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। बहुत दिन गुजर जाते हैं। वो लड़की उस शॉप में काम कर रही होती है। वो बहुत ही अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया पर्स बना रही होती है। एक दिन अशोक एक बहुत बड़ी मॉल के अंदर खरीदारी करने के लिए जाता है। वहां पर एक बहुत बड़े ब्रांड के दुकान में उस लड़की की पर्स को देख लेता है। जब वो जाके उस पर्स की कीमत को चेक करता है तो उस पर्स के ऊपर लाखों रुपए का टैग लगा होता है और वो पर्स मेड इन इटली नाम से बेची जा रही होती है। अशोक को ये देख के गुस्सा आता है। वो घर पे आता है और उस लड़की को सारी बात बताता है। अशोक उस लड़की को बोलता है कि आज के बाद तुम कोई जॉब नहीं करोगी, तुम खुद का बिजनेस करोगी। लड़की बोलती है हमारे पास कोई शॉप नहीं है इन चीज़ों को बेचने के लिए। अशोक बोलता है बेचने की चिंता तुम मत करो, तुम सिर्फ घर पर बैठकर वो पर्स बनाओ, बेचने का काम मैं करता हूँ।
अशोक उस लड़की के नाम से एक बढ़िया वेबसाइट डिजाइन करता है और एक ऑनलाइन शॉप बनाता है और उस शॉप पर वो सारी पर्स बेचने के लिए रखता है। धीरे धीरे उस शॉप पर देश विदेश से बहुत सारी ऑर्डर्स आती है और उस लड़की की जो पर्स है उसकी डिमांड जो है बहुत बढ़ जाती है। धीरे धीरे लड़की का बिजनेस इतना ग्रो हो जाता है कि वह लड़की अपना खुद का एक बड़ा सा यूनिट खोल लेती है। उसके बहुत सारे मॉल्स खुल जाते हैं और उसके जो पर्स है उसका अलग से एक ब्रांड बन जाता है और उसका करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। इस तरह से वह एक बिजनेस वुमन बनकर उभरती है। अब उस लड़की की फोटोज बड़े बड़े बिजनेस मैगजीन्स में छप के आना शुरू हो जाती है। उसको बहुत बड़े बड़े बिजनेस अवार्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। एक दिन वो अशोक को बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझ पर अगर दया नहीं दिखाई होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। अशोक उस दिन उस लड़की को बोलता है कि मैंने तुम पर कोई दया नहीं दिखाई, मैं तुमसे सच में प्यार करता था और मैंने जो भी किया है वो अपने प्यार के खातिर किया है। उस दिन उस लड़की को यह समझ में आता है कि अशोक जो है उससे बेइंतहा प्यार करता था, इसलिए वो लड़की अशोक से भी प्यार का इजहार कर देती है और फिर दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और इस तरह से इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।